जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जीव अपने ही संकल्प से आप बनता है। जैसे कुसवारी नाम का कीड़ा अपने बैठने का स्थान बनाकर आप ही उसमें कैद होकर मरता है, वैसे ही अनात्मा में अहम प्रतीति करके जीव आप ही दुख पाता है। हे रामचंद्र जी, जीव आप ही संसारी और आप ही ब्रह्म होता है। जब दृश्य की ओर जाता है तब संसारी होता है, और जब स्वरूप की ओर आता है तब ब्रह्म आत्मा होता है। इससे जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो। जो संसारी होने की इच्छा हो तो संसारी बनो, और जो ब्रह्म होने की इच्छा हो तो ब्रह्म हो जाओ। मुझसे पूछो तो दृश्य अहंकार को त्याग कर आत्मा में स्थित रहो। यह विश्व ब्रह्मात्र है, वास्तव नहीं। यही पुरुषार्थ है कि संकल्प से संकल्प को काटो। जब बाहर से अंतर्मुख होंगे तब ब्रह्म ही भासित होगा और दृश्य की कल्पना मिट जाएगी, क्योंकि यह दृश्य आगे भी नहीं था। हे रामचंद्र जी, जो सत वस्तु आत्मा है उसका अनेक यत्नों से भी नाश नहीं होता, और जो असत्य अनात्मा है उसके निमित्त यत्न कीजिए तो सत नहीं होता। जो सत्य वस्तु है उसका कदापि अभाव नहीं, और जो असत है उसका भाव नहीं होता। असत वस्तु तब तक भासित होती है जब तक उसको भली प्रकार नहीं जाना जाता। जब विचार से देखिए तब नष्ट हो जाती है। अविद्या के पदार्थ विद्या से नष्ट हो जाते हैं। जैसे स्वप्न का सुमेरु पर्वत सत्य हो तो जागृत में भी दिखे, इसे वास्तव में वह है नहीं। यह संसार जो तुमको दिखता है सो स्वरूप के ज्ञान से नष्ट हो जाएगा। हमसे पूछो तो हमको आत्मा से भिन्न कुछ नहीं दिखता, सब आत्मा ही है। यह भाव भी हम में नहीं है कि यह जीव अज्ञानी है, किसी प्रकार मोक्ष हो। न हमको ज्ञान से प्रयोजन है, न मोक्ष होने से प्रयोजन है, क्योंकि हमको सब आत्मा ही दिखता है। हे रामचंद्र जी, जब तक चेतन है तब तक मरता और जन्म पाता है। जब जड़ या निर्वाण होता है तब शांति को प्राप्त होकर मुक्त होता है। चेतन दृश्य की ओर वासना को कहते हैं, और इसी से जीव जन्म मरण के बंधन में पड़ता है। जब दृश्य के स्फुरण की ओर से जड़ हो जाता है तब मुक्त होता है। इसका होना ही दुख और न होना ही मुक्ति है। अहंकार का होना बंधन है और अहंकार का न होना मुक्ति है। इससे पुरुष प्रयत्न यही है कि अहंकार का त्याग करो और चैतन्य ब्रह्म घन अपने रूप में स्थित हो। जिनको संसार के सत होने की भावना है उसको संसार ही होता है, ब्रह्म नहीं मिलता, और जिसको ब्रह्म भावना हुई है उसको ब्रह्म ही भासित होता है। हे रामचंद्र जी, चाहे पाताल में जाए अथवा संपूर्ण पृथ्वी, दशों दिशा, आकाश, देवताओं के स्थान में फिरे तो भी सुख न पावेगा और आत्मा का दर्शन न होगा, क्योंकि अनात्मा का अहंकार
अपने से सुख नहीं मिलता। जब आत्मदर्शी होकर देखोगे तब सब आत्मा ही भासित होगा। श्री योग वासिष्ठ महारामायण मुमुक्षु प्रकरण सर्ग 4। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति में कुछ भेद नहीं है। जैसे जल स्थिर है तो भी जल है और तरंग है तो भी जल है, वैसे ही जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति में कुछ भेद नहीं है। हे राम जी, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति का अनुभव तुमको प्रत्यक्ष नहीं भासता, क्योंकि स्वसंवेद है, और उनमें जो भेद भासता है सो असम्यक दर्शी को भासता है, ज्ञानवान को भेद नहीं भासता। हे मनन कर्ताओं में श्रेष्ठ राम जी, जैसे वायु स्पंद रूप होती है तो भी वायु है, और निस्पंद होती है तो भी वायु है। निश्चय करके कुछ भेद नहीं, पर और जीव को स्पंद होती है तो भासती है, और निस्पंद होती है तो नहीं भासती। वैसे ज्ञानवान पुरुष को जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति में कुछ भेद नहीं। वह सदा अद्वैत निश्चय वाला और इच्छा से रहित है। जब जीव को उसका शरीर भासता है तब जीवन मुक्ति कहते हैं, और जब शरीर अदृश्य होता है तब विदेह मुक्ति कहते हैं, पर उसको दोनों तुल्य है। हे रामचंद्र जी, अब प्रकृत प्रसंग को जो श्रवण का भूषण है सुनिए। जो कुछ सिद्ध होता है सो अपने पुरुषार्थ से ही सिद्ध होता है। पुरुषार्थ बिना कुछ सिद्ध नहीं होता। लोग जो कहते हैं कि दैव करेगा सो होगा, यह मूर्खता है। चंद्रमा जो हृदय को शीतल और उल्लास करता भासता है, इसमें यह शीतलता पुरुषार्थ से हुई है। हे रामचंद्र जी, जिस अर्थ की प्रार्थना और यत्न करे और उससे फिरे नहीं तो अवश्य पाता है। पुरुष प्रयत्न किसका नाम है सो भी सुनिए। संत जन और सत्शास्त्र के उपदेश रूप उपाय से उसके अनुसार चित्त का विचारना पुरुषार्थ यानी प्रयत्न है, और उससे इतर जो चेष्टा है उसका नाम उन्मत्त चेष्टा है। जिस निमित्त यत्न करता है सो ही पाता है। एक जीव पुरुषार्थ करके इंद्र की पदवी पाकर त्रिलोकी का पति हो सिंहासन पर आरूढ़ हुआ है। हे रामचंद्र जी, आत्म तत्व में जो चैतन्य संविद है सो संवेदन रूप होकर फुरती है, सो ही अपने पुरुषार्थ से ब्रह्मपद को प्राप्त हुई है। इसलिए देखो, जिसको कुछ सिद्धता प्राप्त हुई है सो अपने पुरुषार्थ से ही हुई है। केवल चैतन्य आत्म तत्व है, उसमें चित्त संवेदन स्पंद रूप है। यह चित्त संवेदन ही अपने पुरुषार्थ गरुड़ पर आरूढ़ होकर विष्णु रूपी होता है और पुरुषोत्तम कहलाता है, और यही चित्त संवेदन अपने पुरुषार्थ से रुद्र रूप हो अर्धांग में पार्वती, मस्तक में चंद्रमा और नीलकंठ परम शांति रूप को धारण करता है। इससे जो कुछ सिद्ध होता है सो पुरुषार्थ से ही होता है। हे रामचंद्र जी, पुरुषार्थ से सुमेरु का चूर्ण किया चाहे तो वह भी कर सकता है। यदि पूर्व दिन में दुष्कृत किया हो और अगले दिन में सुकृत करे तो दुष्कृत दूर हो जाता है। जो अपने हाथ से चरणामृत भी ले नहीं सकता, वह यदि पुरुषार्थ करे तो वही पृथ्वी को खंड खंड करने को समर्थ होता है।
श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, चित्त को जो कुछ वांछा करता है और शास्त्र के अनुसार पुरुषार्थ नहीं करता तो सुख न पावेगा, क्योंकि उसकी उन्मत्त चेष्टा है। पौरुष भी दो प्रकार का है, एक शास्त्र के अनुसार और दूसरा शास्त्र विरुद्ध। जो शास्त्र को त्याग करके अपनी इच्छा के अनुसार विचरता है सो सिद्धता न पावेगा, और जो शास्त्र के अनुसार पुरुषार्थ करेगा वह सिद्धता को प्राप्त होगा, कदाचित दुख न पावेगा। अनुभव से स्मरण होता है और स्मरण से अनुभव होता है, यह दोनों इसी से होते हैं। दैव तो कुछ न हुआ, हे रामचंद्र जी, और दैव कोई नहीं, उसका किया ही उसको प्राप्त होता है। परंतु जो बलिष्ठ होता है उसी के अनुसार विचरता है। जिसके पूर्व के संस्कार बली होते हैं उसी की जय होती है, और विद्यमान पुरुषार्थ बली होता है तब उसको जीत लेता है। जैसे एक पुरुष के दो पुत्र हैं तो उन दोनों को वह लड़ाता है, पर दोनों में से जो बली होता है उसी की जय होती है। परंतु दोनों उसी के हैं, वैसे ही दोनों कर्म इसके हैं। जिसका पूर्व का संस्कार बली होता है उसी की जय होती है। हे रामचंद्र जी, यह जीव जो सत्संग करता है और सत्शास्त्र को भी विचारता है, पर फिर भी पक्षी के समान जो संसार वृक्ष की ओर उड़ता है तो पूर्व का संस्कार बली है, उससे स्थिर नहीं होने देता। ऐसा जानकर पुरुष प्रयत्न का त्याग न करे। पूर्व के संस्कार से अन्यथा नहीं होता, परंतु पूर्व का संस्कार बली भी हो और सत्संग करे और सत्शास्त्र का भी दृढ़ अभ्यास हो तो पूर्व संस्कार को पुरुष प्रयत्न से जीत लेता है। जैसे पूर्व के संस्कार से दुष्कृत किया है और आगे सुकृत करें तो पिछले का अभाव हो जाता है, सो पुरुष प्रयत्न से ही होता है। पुरुषार्थ क्या है और उससे क्या सिद्ध होता है सो श्रवण करिए। ज्ञानवान जो संत है और सत्शास्त्र जो ब्रह्म विद्या है, उसके अनुसार प्रयत्न करने का नाम पुरुषार्थ है। और पुरुषार्थ से पाने योग्य आत्मा है, जिससे संसार समुद्र से पार होता है। हे रामचंद्र जी, जो कुछ सिद्ध होता है सो अपने पुरुषार्थ से ही सिद्ध होता है, दूसरा कोई दैव नहीं। जो शास्त्र के अनुसार पुरुषार्थ को त्याग कर कहता है कि जो कुछ करेगा सो दैव करेगा, वह मनुष्य नहीं गर्दभ है। उसका संग करना दुख का कारण है। मनुष्य को प्रथम तो यह करना चाहिए कि अपने वर्णाश्रम के शुभ आचारों को ग्रहण करे और अशुभ का त्याग करे। फिर संतों का संग और सत्शास्त्रों का विचारना और उनको विचार कर अपने गुण दोष को भी विचार करना चाहिए कि दिन और रात्रि में क्या शुभ और अशुभ किया है। आगे फिर गुण और दोषों का भी साक्षीभूत होकर जो संतोष, धैर्य, विराग, विचार और अभ्यास आदि गुण है उनको बढ़ावे और जो दोष हो उनका त्याग करे। जब ऐसे पुरुषार्थ को अंगीकार करेगा तब परमानंद रूप आत्म तत्व को पावेगा। इससे हे राम जी, जैसे वन का मृग घास, तृण और पत्तों को रसीला जान के खाता है, वैसे ही स्त्री, पुत्र, बांधव, धन आदि में मग्न होना चाहिए। इनसे विरक्त होना और दांतों से दांतों को चबाकर संसार समुद्र के पार होने का यत्न करना चाहिए। जैसे केसरी सिंह
बल करके पिंजरे में से निकल जाता है, वैसे ही निकल जाने का नाम पुरुषार्थ है। हे राम जी, जिसको कुछ सिद्धता की प्राप्ति हुई है उसे पुरुषार्थ से ही हुई है, पुरुषार्थ बिना नहीं होती। जैसे प्रकाश बिना किसी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता। जिस पुरुष ने अपना पुरुषार्थ त्याग दिया है और दैव के आश्रय हो यह समझता है कि हमारा दैव कल्याण करेगा, वह कभी सिद्ध नहीं होगा। जैसे पत्थर से तेल निकालना चाहे तो नहीं निकलता, वैसे ही उसका कल्याण दैव से न होगा। इसलिए हे रामचंद्र जी, तुम दैव का आश्रय त्याग कर अपने पुरुषार्थ का आश्रय करो। जिसने अपना पुरुषार्थ त्यागा है उसको सुंदर कांति और लक्ष्मी त्याग जाती है। जैसे वसंत ऋतु की मंजरी वसंत ऋतु के जाने से विरस हो जाती है, वैसे ही उसकी कांति लघु हो जाती है। जिस पुरुष ने ऐसा निश्चय किया है कि हमारा पालने वाला दैव है, वह पुरुष ऐसा है जैसे कोई अपनी भुजा को सर्प जानकर भय खा के दौड़ता है और भय पाता है। पुरुषार्थ यह है कि संत का संग और सच्शास्त्रों का विचार करके उसके अनुसार विचरे। जो उनको त्याग के अपनी इच्छा के अनुसार विचारते हैं, सो सुख और सिद्धता न पावेंगे, और जो शास्त्र के अनुसार विचारते हैं वह इस लोक और परलोक में सुख और सिद्धता पावेंगे। इससे संसार रूपी जाल में न गिरना चाहिए। पुरुषार्थ वही है कि संत जनों का संग करना और बोध रूपी कमल और विचार रूपी स्याही से सत्शास्त्रों के अर्थ हृदय रूपी पत्र पर लिखना। जब ऐसे पुरुषार्थ करके लिखोगे तब संसार रूपी जाल में न गिरोगे। हे रामचंद्र जी, जैसे यह पहले नियत हुआ है कि जो पट है सो पट है, जो घट है सो घट ही है, जो घट है सो पट नहीं, और जो पट है सो घट नहीं, वैसे ही यह भी नियत हुआ है कि अपने पुरुषार्थ बिना परम पद की प्राप्ति नहीं होती। हे रामचंद्र जी, संतों की संगति करना और सच्शास्त्र भी विचारता है, पर उसके अर्थ में पुरुषार्थ नहीं करता, उसको सिद्धता नहीं प्राप्ति होती। जैसे कोई अमृत के निकट बैठा हो तो पान किए बिना अमर नहीं होता, वैसे ही अभ्यास किए बिना अमर नहीं होता और सिद्धता भी प्राप्त नहीं होती। हे रामचंद्र जी, अज्ञानी जीव अपना जन्म व्यर्थ ही खोते हैं। जब बालक होते हैं तब मूढ़ अवस्था में लीन रहते हैं, युवा अवस्था में विकार को सेवते हैं और जरा में जर्जरीभूत होते हैं। इसी प्रकार जीवन व्यर्थ होते हैं, और जो अपना पुरुषार्थ त्याग करके दैव का आश्रय लेते हैं सो अपने हंता होते हैं, वह सुख न पावेंगे। हे राम जी, जो पुरुष व्यवहार और परमार्थ में आलसी होके और परमार्थ को त्याग के मूढ़ हो रहे हैं, सो दीन होकर पशुओं के सदृश दुख को प्राप्त हुए हैं। यह मैंने विचार करके देखा है। इससे तुम पुरुषार्थ का आश्रय करो और सत्संग और सच्छास्त्र रूपी आदर्श के द्वारा अपने गुण और दोष को देख के दोष का त्याग करो और शास्त्रों के सिद्धांतों पर अभ्यास करो। जब दृढ़ अभ्यास करोगे तब शीघ्र ही आनंदवान होंगे। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि जब इस प्रकार वशिष्ठ जी ने कहा तब सायंकाल का समय हुआ तो
तो सब सभा स्नान के निमित्त उठ खड़ी हुई और परस्पर नमस्कार करके अपने अपने घर को गए और सूर्य की किरणों के निकलते ही सब आकर फिर स्थित भये। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इसका जो पूर्व का किया पुरुषार्थ है उसी का नाम दैव है और दैव कोई नहीं। जब यह सत्संग और सत्शास्त्र का विचार पुरुषार्थ से करे तब पूर्व के संस्कार को जीत लेता है। जिस इष्ट पुरुष के पाने का यह शास्त्र द्वारा यत्न करेगा उसको अवश्यमेव अपने पुरुषार्थ से पावेगा, अन्यथा कुछ नहीं होता, न हुआ है और न होगा। पूर्व जो कोई पाप किया होता है उसका जब फल दुख पाता है तो मूर्ख कहता है कि हा दैव, हा दैव, हा कष्ट, हा कष्ट। हे रामचंद्र जी, इसका जो पूर्व का पुरुषार्थ है उसी का नाम दैव है और दैव कोई नहीं। जो कोई दैव कल्पते है सो मूर्ख है। जो पूर्व जन्म में सुकृत कराया है वही सुकृत सुख होके दिखाई देता है, और जिसका पूर्व का सुकृत बलि होता है उसी की जय होती है। जो पूर्व का दुष्कृत बलि होता है और शुभ का पुरुषार्थ करता है और सत्संग और सत्शास्त्र को भी विचारता, सुनता और करता है तो पूर्व के संस्कार को जीत लेता है। जैसे पहले दिन पाप किया हो और दूसरे दिन पुण्य करे तो पूर्व का पाप निवृत्त हो जाता है, वैसे ही जब यह दृढ़ पुरुषार्थ करे तो पूर्व के संस्कार को जीत लेता है। इससे जो कुछ सिद्ध होता है सो पुरुषार्थ से ही सिद्ध होता है। एकत्र भाव से प्रयत्न करने का नाम पुरुषार्थ है। जो एकत्र भाव से यत्न करेगा उसको अवश्यमेव प्राप्त होगा, और जो पुरुष और दैव को जान के अपना पुरुषार्थ त्याग बैठेगा सो दुख पाकर शांतिमान कभी न होगा। हे राम जी, मिथ्या दैव के अर्थ को त्याग के तुम अपने पुरुषार्थ को अंगीकार करो। संत जनों और सच्छास्त्रों के वचनों और युक्ति सहित यत्न और अभ्यास करके आत्मपद को प्राप्त होने का नाम पुरुषार्थ है। जैसे प्रकाश से पदार्थ का ज्ञान होता है वैसे ही पुरुषार्थ से आत्मपद की प्राप्ति होती है। जो पूर्व कर्मानुसार बड़ा पापी होता है तो यही दृढ़ पुरुषार्थ करने से उसको जीत लेता है। जैसे बड़े मेघ को पवन नाश करता है और जैसे वर्ष दिन के पके खेत को बर्फ नाश कर देती है, वैसे ही पुरुष का पूर्व संस्कार प्रयत्न से नष्ट होता है। हे रामचंद्र जी, श्रेष्ठ पुरुष वही है जिसने सत्संग और सत्शास्त्र द्वारा बुद्धि को तीक्ष्ण करके संसार समुद्र से तरने का पुरुषार्थ किया है। जिसने सत्संग और सत्शास्त्र द्वारा बुद्धि तीक्ष्ण नहीं की और पुरुषार्थ को त्याग बैठा है, वह पुरुष नीच से नीच गति को पावेगा। जो श्रेष्ठ पुरुष है वे अपने पुरुषार्थ से परमानंद पद को पावेंगे, जिसके पाने से फिर दुखी न होंगे। जो देखने में दीन होता है वह भी सत्संगति और सत्शास्त्र के अनुसार पुरुषार्थ करता है तो उत्तम पदवी को प्राप्त होता दिखता है। हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष ने प्रयत्न किया है उसको सब संपदा प्राप्त होती है और परमानंद से पूर्ण रहता है। जैसे समुद्र रत्न से पूर्ण है वैसे ही वह भी परमानंद से पूर्ण होता है। इससे जो श्रेष्ठ पुरुष है
वे अपने पुरुषार्थ द्वारा संसार के बंधन से निकल जाते हैं। जैसे केसरी सिंह अपने बल से पिंजरे में से निकल जाता है। हे राम जी, यह पुरुष और कुछ न करे तो यह तो अवश्य करे कि अपने वर्णाश्रम के अनुसार विचरे और साथ ही पुरुषार्थ करे। जब संत और सत्शास्त्र के आश्रय होके उसके अनुसार पुरुषार्थ करेगा तब बंधनों से मुक्त होगा। जिस पुरुष ने अपने पुरुषार्थ का त्याग किया है और किसी दैव को मान के कहता है कि वह मेरा कल्याण करेगा, सो जन्म मरण को प्राप्त होकर शांतिमान कभी न होगा। हे राम जी, इस जीव को संसार रूपी विसूची का रोग लगा है, उसको दूर करने का उपाय मैं कहता हूं। संतों और सत्शास्त्रों के अर्थ में दृढ़ भावना करके जो कुछ सुना है उसका बारंबार अभ्यास करके और सब कल्पना त्याग करके एकांत होकर उसका चिंतन करे, तब परम पद की प्राप्ति होगी और द्वैत भ्रम निवृत्त होकर अद्वैत रूप भासेगा। इसी का नाम पुरुषार्थ है। हरि ओम, हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।